हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो आपका बिहार बोर्ड है, वो बिहार में स्टेट आयोजन करवाने जा रही है। इसका ऑनलाइन आज ही से होने वाला है। आपका बताएंगे ऑनलाइन कैसे क्या होगा, कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, जिनका बीएड क्लियर नहीं है वो भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब चीज़ एकदम स्पष्ट कर दिया है। समझ गए? तो देखिए लिखा हुआ है बिहार विद्यालय, इसको एक एक चीज़ को हम पढ़ के बताएंगे कि जिनका बीएड है वो लोग भर सकते हैं, जो लोग अपेयरिंग में है वो लोग डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं। तो देखिए लिखा है माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2023 के आयोजन और उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थी के लिए आवश्यक सूचना। ये तो दिया हुआ है कि आपका यहाँ पर कितना विज्ञापन के साथ आया हुआ है। तो देखिए मेन चीज़ पढ़ देते हैं कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें निगेटिव एग्जाम नहीं होता है, 150 नंबर का एग्जाम होता है। और इसमें क्या होता है कि आपका 50 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड से और 100 नंबर का क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रहता है। समझ गए? 100 नंबर का क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रहेगा। समझ गए? अब देखिए इसमें निगेटिव नहीं है। दूसरा चीज़ क्या होता है कि इसमें पेपर 1 होता है 9th-10th के लिए, पेपर 2 होता है 11th-12th के लिए। 9th-10th के लिए जो लोग बीएड किए होंगे और बीएड किए होंगे तो स्नातक होगा ही होगा, और जो लोग बीएड प्लस पीजी किए होंगे जिस सब्जेक्ट से, तो वो अपना क्या कर सकते हैं कि उच्च माध्यमिक यानी +2 के लिए दे सकते हैं। समझ गए? अब हम लोग आते हैं मेन चीज़ किसका कितना परसेंट पर। मेन चीज़ है कि ऑनलाइन कब से होगा। मेन चीज़ ऑनलाइन है आपका कि ऑनलाइन कब से होगा। तो देख लीजिए एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु केवल निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी से सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से परीक्षा आवेदन पत्र और परीक्षा शुल्क दिनांक 9/8/2023 के अपराह्न 4:30 बजे से 23/8/2023 के अपराह्न तक स्वीकार किए जाएंगे। यानी देखिए फॉर्म भरने का भी बहुत कम डेट दिया है, 9 तारीख से लेकर आपका कब तक दिया है, 23 तारीख तक दिया है। और इसमें है कि ये देखिए योग्यता क्या है कि उतना होने के बाद ही आप फॉर्म डाल सकते हैं कि आपका बीएड का रिजल्ट आ जाना चाहिए, यानी अपेयरिंग वाला किसमें चांसेस मिलने वाला नहीं। और जिनका बीएड का एग्जाम हो गया तो देखिए उनके पास मार्कशीट होना चाहिए ओरिजिनल, कोई प्रमाण पत्र, तभी वो लोग फॉर्म डाल सकते हैं। क्योंकि एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको कौन कौन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसमें हम बताएंगे, इस साइड में लिखा है कि आपको कौन कौन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, वो सब चीज़ आपको बताएंगे। समझे? तब फिर आपको यहाँ पर वो चीज़ क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन चाहिए। सब लिखा हुआ है इसका। अर्हता में कि आवेदन भारत का नागरिक होना चाहिए। समझे? बहुत चीज़ है इसमें। वो चीज़ होने के बाद ही आप फॉर्म को डाल सकते हैं। समझ गए? मेन चीज़ है आपका कि उम्र सीमा भी है। मेन चीज़ आते हैं कि इसका कौन कौन डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट पर हम चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे आपके कि क्या क्या मतलब अथी दिया हुआ है। समझ गए? तो देखिए डॉक्यूमेंट में जो आपको अपलोड करना है वो देख लीजिए क्या क्या अपलोड करना है। यहाँ देख लीजिए प्रमाण पत्रों का अपलोड करना है। तो उस समय आपको क्या बोला है कि अभिप्रमाणित करके मैट्रिक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र यानी दोनों करना है जन्म तिथि के लिए। फिर इंटर का दोनों करना है यानी मार्कशीट और सर्टिफिकेट। फिर स्नातक का करना है दोनों, स्नातक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों करना है। फिर उसके बाद स्नातकोत्तर मतलब यानी पीजी जो लोग किए होंगे उसका प्रमाण पत्र और अंक पत्र। फिर बीएड का प्रमाण पत्र और अंक पत्र। समझ गए? फिर उसके बाद आपका है अन्य शैक्षिक योग्यता यदि हो तो वो कर सकते हैं। फिर आवासीय प्रमाण पत्र है। फिर उसके बाद जाति प्रमाण पत्र है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग क्रीमी रहित यानी वही ओबीसी की नॉन क्रीमी लेयर। समझे? और आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित महिला के जाति और क्रीमी लेयर रहित पर उनके पिता के नाम से और पते के निरोध नहीं उसके पति के। देखिए यहाँ एकदम स्पष्ट लिख दिया है क्रीमी लेयर हो और आपका विवाहित महिलाओं के लिए। तो अभी तो सब लोग बनवाए ही होंगे, ओबीसी में तो कोई दिक्कत होगा नहीं। समझ गए? तो ये सब चीज़ है। तो इतना चीज़ आपको क्या करना होगा, अपलोड करना पड़ेगा। अब आते हैं शुरू से क्या 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 लिखा हुआ है। समझ गए? क्या क्या योग्यता होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले आपका कौन कौन विषय का स्टेट होगा। तो देखिए सबसे पहले लिखा है संरचना में पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। परीक्षा के विषय हो गया कि माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 1 माध्यमिक के तहत आने वाले विषय उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए, उच्च माध्यमिक के लिए 2 विषय होंगे। अब देखिए पेपर 1 में कौन कौन आएगा विषय का। तो हिंदी का होगा, उर्दू का होगा, बांग्ला का होगा, मैथिली का होगा, संस्कृत का होगा, अरबी का होगा, फारसी का होगा, भोजपुरी का होगा, अंग्रेजी का, गणित का, विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का। इतना अथी का आपका क्या होगा
स्टेट होगा पेपर 1 में। सबका कुछ लिखा हुआ है, क्या होना चाहिए आपका योग्यता, स्नातक या आप स्नातक किए हुए हैं और बीएड किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं कि डाल सकते हैं। समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस फॉर्म को आप क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। समझ गए। आते हैं अब लोग, ये हो गया या 4 वर्षीय बीएड जो लोग किए होंगे। शारीरिक शिक्षा के लिए भी आया हुआ है, समझ गए, शारीरिक शिक्षा वाला भी डाल सकते हैं। समझ गए। फिर संगीत विषय का भी आया है, ललित कला विषय का है, नृत्य विषय का भी आया है, ये सब का आपका स्टेट आया है। विशेष विद्यालय अध्यापक का भी आया हुआ है। समझ गए। तो ये सब चीज़ें जो लोग दिव्यांग श्रेणी में आते होंगे। समझ गए। आगे है विषय समूह। तो गणित का कौन एग्जाम दे सकते हैं, तो स्नातक स्तर पर गणित के साथ आपका क्या होना चाहिए, भौतिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो, अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषता हो तो वो लोग आप गणित से दे सकते हैं। समझ गए। लिखा है कि स्नातक स्तर कंप्यूटर साइंस बीसीए की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा, यानी बीसीए जो लोग किए होंगे वो भी गणित में ही आएंगे। विज्ञान में कौन डाल सकते हैं, तो स्नातक स्तर पर जो लोग जंतु विज्ञान यानी या वनस्पति विज्ञान या रसायन शास्त्र विषय से पठित हो तथा इंजीनियरिंग मतलब रसायन विषय पढ़े हो। समझ गए। या इंजीनियरिंग से स्नातक जैसे विज्ञान के विषय, इसके अलावा आपको बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी को भी सम्मिलित किया जाता है। सामाजिक विज्ञान में क्या आएगा देख लीजिए, स्नातक स्तर पर सहायक विषय या प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र में किसी 2 विषय में क्या हो, उत्तीर्ण होना चाहिए। समझ गए। यानी आपका क्या होना चाहिए कि आपका 2 विषय में, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय क्या होना चाहिए, इतिहास या भूगोल होना चाहिए। समझ गए। उसमें आपका या तो हिस्ट्री, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में से 2 विषय में क्या होना चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय क्या होना चाहिए आपका, इतिहास या भूगोल अवश्य होना चाहिए। प्राचीन भारतीय इतिहास को इतिहास विषय के समकक्ष माना जाएगा। भाषा संबंधित माध्यमिक शिक्षण पद के लिए भाषा संबंधी भाषा के रूप में स्नातक पढ़ित होना चाहिए, मतलब आप सब्सिडी के या ऑनर्स के रूप में पढ़े हुए हैं। शिक्षण और प्रशिक्षण किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्य के बिंदु किसी प्रकार की विवाद की स्थिति एनसीटी के परामर्श पर ही होगा, जो भी चीज़ है। आगे है +2 के लिए भी सब विषय का दिया है, क्या होना चाहिए, तब आपका स्नातक होना चाहिए। ये सब चीज़ें सब में स्नातक, तभी आप फॉर्म को डाल सकते हैं। समझ गए। कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड नहीं चाहिए। समझ गए। कृषि, संगीत ये सब का है। फिर उसके बाद फिजिक्स के लिए आपका क्या क्या होना चाहिए, फिजिक्स वाला कौन में, तो फिजिक्स से जो किए होंगे पीजी, इलेक्ट्रॉनिक्स से या अप्लाइड फिजिक्स से या न्यूक्लियर फिजिक्स से, केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री से। समझ गए। मैथ वाले मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स से, ये सब से जो किए होंगे वो कर सकते हैं। समझ गए। स्पष्टीकरण में लिखा है कि शिक्षण वही चीज़ है, एनसीटी पाठ्यक्रम राज्य के विश्वविद्यालय द्वारा लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम और पेपर 2 के लिए पेपर 1 विषय के लिए विश्वविद्यालय लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम और पेपर 2 के लिए विषय राज्य के विषय लागू स्नातक स्तरीय, दोनों का वही है। प्रतिष्ठा से क्वेश्चन आएगा, यानी जो उसमें आपका क्या इसको बोलते हैं कि सब्सिडी से भी आएगा 9th-10th में, और 11th-12th में सिर्फ स्नातक यानी आपके ऑनर्स से आएगा। समझ गए। अब आते हैं प्रश्न पत्र में। 50 नंबर का आपका रहेगा शिक्षण कला यानी टीचिंग एप्टीट्यूड, और 100 नंबर का आपका क्या रहेगा, मतलब आपके सब्जेक्ट से रहेगा। अर्हता क्या है, भारत का नागरिक, ये सब तो चीज़ है ही। उम्र सीमा क्या है, तो आपका 37 वर्ष इसका उम्र सीमा है अधिकतम। जनरल का 40 साल, महिला का, पिछड़ा वर्ग का 40 साल, अति पहले 40, 42 साल अनुसूचित जनजाति का 23 तक आपका अधिकतम आयु इतना होना चाहिए, 40, 42 जो भी है। फिर उसके बाद आपका है ये चीज़ है। आगे है आपका कि स्टेट पेपर 1 ये सब हुआ था, समझे। अब मेन आते उत्तीर्णता में, सामान्य को 50% ले आना है, यानी 150 में 75 नंबर से ऊपर है तो आपको पास माना जाएगा। पिछड़ा वर्ग को 45.5%, अत्यंत पिछड़ा को 42%, अनुसूचित जाति, महिला ये सबको 40% चाहिए। समझ गए। अब ये हो गया कि पास माना जाएगा, इतना ले आइएगा आप तो। फिर उसके बाद है कि पेपर के कितना रुपया ऑनलाइन में लगेगा, तो 960 रुपया पेपर 1 का है। समझे। समान वर्ग, EWS, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा को, अनुसूचित जाति, दिव्यांग को लगेगा आपको का रुपया 760 रुपया, 1140 रुपया लगेगा आपको दोनों पेपर, और उसका 1440 रुपया।
समझ गए। अब आते हैं हम लोग नॉर्मलाइजेशन में। तो नॉर्मलाइज किया जाएगा, अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, समझ गए। किसी को हानि भी हो सकता है, किसी को लाभ भी हो सकता है, समझे। मैंने लिखा है कि नॉर्मलाइज की प्रक्रिया वेरिएशन ऑफ जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन मेथड से की जाएगी। उक्त प्रक्रिया के उपरांत अभ्यर्थी का जो भी नॉर्मलाइज स्कोर होगा वही अभ्यर्थी का पढ़तांक होगा। अभ्यर्थियों को तुलना अथवा अनुत्तीर्ण का निर्णय इसी पढ़तांक नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर किया जाएगा। कंडिका संख्या 7 में दिए गए उत्तीर्ण प्रतिशत के अनुसार होगा, न कि रो तो जय नंबर आपका तो उसके अनुसार नहीं होगा। जैसे मान लीजिए किसी समान 150 में परीक्षा में आया उसको 78 नंबर तथा नॉर्मलाइज परीक्षा उसका नॉर्मलाइज स्कोर हो गया 74, घटा दिया तो निर्धारित मान लीजिए 50 से 75 तो वो अभ्यर्थी उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा, समझ गए। इसमें नेगेटिव नहीं है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में 50 से अधिक प्रश्नों को गलत उत्तर दिया जाएगा, स्थिति में नॉर्मलाइज स्कोर में ऋणात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यानी आप गलत टिक कीजिएगा, समझे, नेगेटिव नहीं है तो आपके उस पर असर पड़ सकता है। आयोजित CBT मोड में होगा, 2.5 घंटा का एग्जाम होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भरने की तिथि जो है आपका 9/8/2023 से लेकर आपका 9/8 से लेकर 23/8 तक में एग्जाम होगा। मेन दिक्कत है परीक्षा पत्र भरने की सब तो दिया है, कैसे कैसे क्या करना, अपलोड करना है। यानी कहने का मतलब आ गया है, अपेयरिंग वाला नहीं डाल सकते, समझ गए। ये चीज़ मेन दिक्कत के बाद है, समझ गए। थैंक यू।